वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं अपन। उसके अंदर इंग्लिश वाली बुक चल रही है अपनी। एसआई वाला टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया है। उसके टोटल 10 पार्ट्स जो है पूरी तरीके से अपन डिस्कस कर चुके हैं। सीआई शुरू करने जा रहे हैं। सीआई का पार्ट 1 आपके सामने है। हर एक सवाल यहाँ पे शुरू करेंगे और आपको साथ साथ में हर सवाल को यहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो बीच में स्किप होते हैं उन क्वेश्चन नंबर को आपको जरूर नोट करना है। वो क्वेश्चन वीडियो एंड होने के बाद आपको खुद को ट्राई करना है, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के सवाल होंगे जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इन 3 ईयर्स। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो गया है अपना। 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो 15% को अपन फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर देखना चाहूं मैं तो 20 के ऊपर 3 रुपए का 20 के ऊपर 3 रुपए का इंटरेस्ट 3/20 रुपीज लिख सकते हैं 15% को 3/20 रेशियो के टर्म्स में। अब क्या होता है 20 रुपए पर अगर 3 रुपए का इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या हो गया कि 20 की जो राशि थी, 20 का जो प्रिंसिपल था वो 23 हो गया। क्लियर है। मेरी जो अप्रोच रहती है गाइज वो रेशियो वाली रहती है, तो अपन रेशियो वाले अप्रोच से ही शुरू करेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है। कहीं पे जरूरत पड़ती है कि बेसिक से कराया जा सकता है इस सवाल को, तो बेसिक से भी करवा देंगे। आपको ध्यान से समझना है। हो सकता है आपका करने का मेथड कुछ अलग हो, लेकिन आप इस मेथड को भी समझें, ये भी मेथड काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो 20 से 23 मैंने यहाँ पे लिख लिया। 3 साल है, इसका मतलब 20 से 23 3 बार लिखेंगे, 20 से 23 और 20 से 23, ठीक है। पहले साल में, दूसरे साल में आप नॉर्मली क्या करते हो, आप नॉर्मली इस तरीके से लिखते हो, प्रिंसिपल इंटू 23/20 23/30। मैं जो है इसको इस तरीके से रेशियो के टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो इन सब का जो मल्टीप्लाई है वो कितना हो जाएगा 8,000 रुपीज। इन सब का मल्टीप्लाई कितना हो गया 8,000 रुपीज। 20 × 20 × 20 और 23 का क्यूब कितना होता है, तो 23 का जो क्यूब होता है वो होता है 12,167। कितना होता है 12,167। कैलकुलेशन से आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट केवल आपकी कैलकुलेशन चेक करता है। लॉजिक्स जो है इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आप अगर नॉर्मली प्रैक्टिस करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको प्रॉब्लम आती है तो कैलकुलेशन के अंदर आती है बस, ठीक है। तो 23 का क्यूब जिसको याद है वो तो फटाफट से लिख लेगा, जिसको नहीं याद है वो यहाँ पे फॉर्मूले लगाएगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर करके देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पर 8,000 रुपए तो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सीआई को, कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 8,000 एक्चुअल में कितने हैं, 8,000 ही है। देखो सवाल में कितने 8,000 ही है, तो किसी को मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही अपना एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। तो 8,000 का और 12,167 का डिफरेंस कितना हो जाए, कितना डिफरेंस होता है 4,167 रुपए, 4,167 रुपए। और इस तरीके का ऑप्शन बी है, देखो अपने पास ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन को नॉर्मल बेसिक सा सीआई पूछा था, अपन ने सीआई यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,800 रुपीज फॉर 18 मंथ्स एट 10% पर एनम इज 18 महीनों के लिए 10% पर एनम के हिसाब से 2,800 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल दे को 2,800 दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 18 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 10% पर एनम। ये जो पर एनम है इसका बहुत ही बड़ा रोल रहता है। साल के 10% लगते हैं। देखो 18 महीने का मतलब क्या होता है, एक साल तो पूरा और आधा साल एक्स्ट्रा, यानी 1.5 साल होता है, नहीं होता है। तो एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। पर एनम यानी 10%, और पर एनम यानी वार्षिक सालाना, यानी 10 की राशि कितनी होगी 11। ये तो सारा का सारा हिसाब किताब एक साल का होगा। आई बात समझ में। ये जो 1.5 साल कह रहा है उसमें एक साल का हिसाब किताब मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 से 11। अब मुझे एक चीज आप बताओ कि पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो पर हाफ ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी भाई। 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 10/12 इंटू 6। यानी नॉर्मली करना क्या, आधा ही तो करना है। इसको क्या लिख लेंगे अपन, 3% लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 3%। 3% का मतलब क्या होता है, 100 की राशि 103 हो गई। 100 की राशि कितनी होगी 103। ये जो है एक्स्ट्रा जो हाफ ईयर था, 18 महीने में एक साल तो पूरा, और एक्स्ट्रा जो हाफ ईयर था उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप के सवालों में आपको ध्यान रखना है कि पर एनम एक्चुअल में क्या कहता है और इसको किस तरीके से और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है।
अब इस चीजों को सॉल्व करना है और जो भी आंसर है वो अपन को टिक लगाना है। देखो 100 इंटू 10 कितने हो गए, टोटल 1000 हो गए, और 103 इंटू 11 करना है तो कितने हो गए, देखो 33, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 11 और 1 कितने हो गए, 11 बन जा 11 बन जा 11, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो है इसका CI कितना आ रहा है, 133 रुपए आ रहा है, CI कितना आ गया 133 रुपए। अब 1000 जो है एक्चुअल में 1000 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 2800 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 2800 बटा 1000 इंटू में क्या कर लूंगा 133 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, मुझे CI मिल जाएगा। क्वेश्चन के अंदर अपन को CI पूछा है, अब कुछ भी नहीं करना है, इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और जो आंसर है वो अपन को टिक लगाना है। देखो सॉल्व करते हैं इस कैलकुलेशन को। 1000 ऊपर जो डबल जीरो है, नीचे वाले डबल जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो इन दोनों डबल जीरो को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है पूरी तरीके से। 2 से इसको काट देते हैं, देखो 5 मिल रहा है, 2 से इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक पूरी तरीके से। अब क्या कर लेते हैं, देखो 5 से मैं इसको काट लेता हूँ, 5 से जब मैं काटता हूँ 2 बार में कट रहा है, 3 आगे चला जाएगा, 6 बार में कट रहा है और फिर आगे देखो 6 बार में पॉइंट लगा के और कट रहा है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, 14 इंटू ये जो 26.6 है इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो 14 इंटू 26.6 का मल्टीप्लाई अपन करते हैं 6, सबसे पहले 14 इंटू 6 अपन कर लें तो कितना हो जाएगा 84, कैरी चला जाएगा 8, फिर 84 और 8 कितने हो जाएंगे 92, यहाँ पे चला जाएगा 2 और 14 इंटू 2 कितने होते हैं 28 और 28 और 9 कितने हो जाएंगे, 28 और 9 हो जाएंगे आपके सामने 37, कितने हो जाएंगे 37, यानी 372.4 रुपीज जो है अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अपन ने एक कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, मैं आपको बता दूं ऑप्शन के अंदर अपना आंसर क्यों नहीं आया, इसका भी मैं कारण बता देता हूं। अपन ने कैलकुलेशन में 3% निकाला था लेकिन एक्चुअल में 5% होगा। यहाँ पे डिवाइड जो है अपन ने कुछ गलत किया था। किस तरीके से कि भाई एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 5%, या फिर ऐसे कह सकते हो 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 10 बटा 12 इंटू 6। इस तरीके से सॉल्व करना था। अपन ने पिछली बार काट के गलत लिख लिया था 3%, एक्चुअल में ये 5% है। इसको थोड़ा आप सही करेंगे, 100 से ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसको भी थोड़ा चेंजेस करना है और फिर यहाँ से CI जो निकलेगा उसको बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए आपका जो आंसर है वो आपको टिक लगाना है। ठीक है, आई होप ये आप इतना कर लेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि भाई एक्स्ट्रा जो 6 महीने है उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन एक बार आप फिर से चेक कर लें और इसका एक्चुअल जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, मैं आपका आंसर चेक कर लूंगा। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लॉजिक आपका क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट सवाल जो है बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, उल्टा थोड़ा पेचीदा है उससे। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो क्या कह रहा है सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है 20,480 रुपए के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है, टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 साल और 73 दिन। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आप फ्रैक्शन में डायरेक्टली 1/16 लिख सकते हो, डायरेक्टली 1/16 लिख सकते हैं। टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल और 73 दिन। 2 साल तो पूरे पूरे हैं तो 2 साल के लिए तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं 16 से 17, 16 से 17। यहां तक क्लियर है या नहीं है। अब आगे जो 73 दिन है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो पर एनम के लिए 1 साल के लिए 73 दिन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को चला होगी, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा है। अब 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल का मतलब कितना होता है 365 दिन। कितना होता है 365 दिन। आप 365 के लिए 1/16 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हो तो 73 दिनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाओगे, तो 101/16 अपॉन में 365 और इनटू में 73। देखो पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं है। ये 73 देखो इसको 5 बार में काट रहा है और 16 इंटू 5 कितना होता है, देखो 1/80 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/80, यानी मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 80 इंटू 81। क्या लिख सकते हैं 80 इंटू 81। देखो पूरी तरीके से ये चीज क्लियर है या नहीं है। चले आगे। अब 16 इंटू 16 कितना होता है 256 और 256 इंटू 8 जब मैं कर देता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा 48 का 8, यहाँ पे चला जाएगा 4 और उसके बाद 8 इंटू 5 कितने हो गए 40, 40 और 4 कितने हो गए 44, यहाँ पे चला गया 4 और 8 इंटू 2 कितने होते हैं 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20। आई बात समझ में। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये कितना हो रहा है देखो 289 हो रहा है। कितना हो रहा है 289 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है किससे 81 से। देखो 81 से नहीं करा देते हैं, पहले अपन 80 से ही करा देते हैं, फिर उसमें 289 एक अलग से जोड़ देंगे। कितना होगा देखो 0, 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, 64 और 7 कितने हो गए 64 और 7 71, यहाँ पे चला गया 7। 8 इंटू 2 कितने हो गए 16,
16 और 7 कितने हो गए 23। इसके अंदर 289 वापस से एक बार जोड़ देते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 80 से ही मल्टीप्लाई किया था। कितना मिल जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 और 2। देखो पूरी तरीके से चीज क्लियर है या नहीं है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, सी निकालना है। तो देखो सी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 20 480 का डिवाइड माइनस कर दो इसमें, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2। उसके बाद 13 माइनस 4 जाएगा तो कितना आएगा 9, और लास्ट में कितना बच जाएगा अपने पास 2, यानी 29। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो आई होप पूरी तरीके से लॉजिक क्लियर है कि जब भी आपको एक्स्ट्रा में कुछ दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको एक होमवर्क भी मैं आपको देना चाहता हूं। आप इस सवाल को करेंगे और अपना आंसर मुझे बताएंगे। देखो प्रिंसिपल आपको दे देते हैं 20,000 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देते हैं 15%, और टाइम आपको दे देते हैं 2/5 ईयर। तो टोटल सीआई कितना होगा ये आपको फाइंड करके मुझे कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका जो भी आंसर है आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ अपने। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ मैन सेव्स 200 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड लेंड्स द मनी एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच मनी विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। क्या करता है, 200 रुपए हर साल जमा करता है। शुरू हुआ 200 रुपए जमा करा है, ठीक है, फिर से साल खत्म हुआ 200 रुपए जमा करा है, फिर से साल खत्म हुआ और 200 रुपए जमा करा है। ठीक है, ये जो 200 रुपए है 3 साल के लिए टिके थे, ये वाला जो 200 रुपए है वो 2 साल के लिए टिके थे, और ये जो 200 रुपए है वो 1 साल के लिए टिके थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक में इक्वल है, कितना है 5% है। तो सवाल आपको पूछ रहा है कि टोटल ये जो राशि है वो कितनी बन जाएगी। तो 3 सालों के लिए 200 रुपए का अपन अमाउंट निकाल सकते हैं। 3 सालों के लिए 200 रुपए का अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, अगर इसको इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्टली करना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग निकालोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है। देखो 5% को क्या लिख सकते हैं अपन, 20 से 21। ठीक है, और इसको नॉर्मली क्या लिखते हैं 21/20। इसको 3 बार लिख लेंगे 21/20 और 21/20। क्यों, क्योंकि 3 साल है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देखो 2 बार लिख लेंगे 21/20 और 21/20, और यहाँ पे केवल एक बार 21/20। देखो पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं है। बस अब इन सब को ऐड करना है और जो भी मिलेगा वही अपना आंसर। देखो हर एक के अंदर 200 इंटू 21/20 तो कॉमन ही आ रहा है, यानी ये पूरा कॉमन चला गया। अंदर कितना बचेगा 441 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए देखो मुझे ये वाला जो मेथड है वो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं आपको यही करके बता रहा हूँ। हालांकि इससे भी किया जा सकता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेट हो जाता। ये मैंने कॉमन ले लिया, पीछे कितना बचा देखो 21/20, और ये पूरा का पूरा मैंने कॉमन ले लिया, पीछे कितना बचा 1। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करना। देखो इसको तो काट ही देते हैं, 10 बार में कितना मिल रहा है 210। यहाँ पे मिटा के ऊपर की तरफ लिख देता हूं मैं। देखिए क्या कह रहा है 210 रुपए। उसके बाद अंदर इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, देखो अंदर इन सब का एलसीएम मेरे को मिल रहा है 400 रुपए। यहाँ पे कितना आएगा 441, और 20 बच रहा है। 20 को जब इससे डिवाइड करेंगे 420, और यहाँ पे कितना आएगा 400। इस चीज को सॉल्व करना है। देखो 0 से 0 काट देते हैं, 21 डिवाइडेड बाई 40, और इन सबको ऐड करना है। देखो 400 400 और 400 कितने हो गए 1200 और ये कितने हो गए 1261। कितने हो गए देखो 1261। इस चीज को सॉल्व करना है आगे। 21 इंटू ये कर देते हैं, देखो कितना आएगा 21, और ये यहाँ पे 2 मिल जाएगा। 21 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 21 इंटू 6 हो गए 126, और 126 और 2 कितने हो गए 128। यहाँ पे चला गया 12। 21 इंटू 2 42, 42 और 12 कितने हो जाएंगे 54। यहाँ पे 5 कैरी चला जाएगा, और 21 बन जाए 21, और 5 कितने हो गए 26 डिवाइडेड बाई 40। आई बात समझ में नहीं आई। अब इस चीज को देखो 4 से जब मैं काटता हूँ 10 मिलता है, 4 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे 6 बार में कट रहा है, 2 आगे चला जाएगा फिर से 6 बार में कट रहा है, और उसके बाद 2 बार में कट रहा है। पॉइंट डिवाइड जा नहीं रहा है, और उसके बाद डिवाइड जा नहीं रहा है यहाँ पे 0। अच्छा डिवाइड जा नहीं रहा है इस वजह से 0, और उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं और 2 बार में जा रहा है। इसके अंदर देखो फर्दर आप जब 10 का डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट इस बार 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 662.02 रुपीज। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है गाइज, मैंने आपको जैसा बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कैलकुलेशंस ही ज्यादा है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही कम है। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है,
What will be the compound interest accrued on an amount of 10,000 rupees at 20% per annum in 2 years if the interest is compounded half yearly? हाफ ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा है तो 20% की रेट से 2 साल का CI कितना होगा? देखो 20% पर एनम है तो पर हाफ ईयर कितना होगा? 10%, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो आपको हाफ ईयरली निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि भाई 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 20/12 इंटू 6, इसको काटा, ये कितना आया? 10। आपको रटना नहीं है कि जब भी हाफ ईयरली मिल जाए रेट को आधा कर लो, समय को दुगुना कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आधा क्यों करते हैं, टाइम को डबल क्यों करते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली मिल गया मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 10%। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। टाइम 2 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। देखो 2 साल के अंदर 6-6 महीने के कितने पेयर्स बनते हैं? टोटल 4 पेयर बनते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे ये जो 4 साल लेते हैं, आप रटते हो इस लाइनों को कि टाइम को डबल कर दो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, प्रोसेस 4 बार चलेगी, 4 साल नहीं होता है, ये 4 बार प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 और 10 से 11 4 बार दिखेंगे। क्यों? क्योंकि 4 बार प्रोसेस चलती है। देखो पूरी तरीके से चीज क्लियर है या नहीं है? इन सब का मल्टीप्लाई तो मैं कर लेता हूं, कितना होता है? इन सब का मल्टीप्लाई होता है 10,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे पता है 121 होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 121 होता है। 121 का स्क्वायर आपको निकालना आता ही है। 121 का स्क्वायर मैंने आपको समझाया भी रखा है अलग से, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके भी देख सकते हैं। 121 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 100 से कितना ज्यादा, 21 ज्यादा, तो आप 21 जोड़ दो, इसके अंदर कितना हो जाएगा? ये 2, 4 और 1। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4, 1, वो लास्ट में लिख लो तो 14641 कितना हो जाएगा? 14641। आई बात समझ में? यहाँ से CI कितना आ रहा है? 4641। CI कितना आ रहा है? 4641, यानी ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप गाइज आज की क्लास के अंदर अपन ने जो 7 सवाल किए हैं आपको पूरी तरीके से क्लियर होंगे। कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अगर बीच में मिस हुआ है तो आपको जरूर करना है, और 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी इस वीडियो के अंदर दिए हैं, वो भी आपको जरूर करके मुझे कमेंट के अंदर आंसर लिख के बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू।